फ्रेंड, आज की वीडियो में लेके आई हूँ मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में हम डिटेल समझेंगे और इसके जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट उनको हम आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत में कब लागू किया गया है। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन है। ए 10 फरवरी 2024, बी 11 मार्च 2024, सी 11 सितंबर 2019 और डी 9 सितंबर 2019। ठीक है, अब इसके बारे में हम डिटेल समझेंगे नीचे। ठीक है, तो क्या है, देखो CAA भारत में 11 मार्च 2024 को लागू किया गया। ठीक है, CAA भारत में 11 मार्च 2024 को लागू किया गया। ठीक है, इसके बाद CAA लोकसभा में पास हुआ 9 दिसंबर 2019। ठीक है, इसके बाद CAA राज्यसभा में पास हुआ 11 दिसंबर 2019। ये इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट डेट है, इन्हें आप अच्छे से देख लें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 11 मार्च 2024। 11 मार्च 2024 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अगला, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू होने के बाद किस राज्य में शरणार्थियों को सबसे पहले भारतीय नागरिकता दी गई। ठीक है, तो आपके सामने चार ऑप्शन है। ए राजस्थान, बी गुजरात, सी पश्चिम बंगाल, डी महाराष्ट्र। इन चारों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन बताना है। इससे पहले हम इसको डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तो डिटेल क्या है, डिटेल है CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत गुजरात के मोराबी में रहने वाले 13 पाकिस्तानी शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी गई है। यह वह लोग हैं जो कई सालों से पाकिस्तान से भारत में आकर रह रहे थे। ठीक है, तो ध्यान देना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा गुजरात। ठीक है, डिटेल से पूरा मैंने समझा दिया है इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसके बाद हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। CAA के अंतर्गत कितने पड़ोसी देश से आए नागरिकता को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। आपके सामने चार ऑप्शन है। A 4, B 5, C 2, D 3। अब इस क्वेश्चन को हम डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तो क्या है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर आए हुए और गैर मुस्लिम माइनॉरिटी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को CAA के अंतर्गत भारतीय नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, CAA भारतीय नागरिकों को पर लागू नहीं होगा। CAA क्या है, देखो ध्यान दें, CAA भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होगा। तो आपके सामने देखो ऑप्शन कितने देते हैं, एक पाकिस्तान, एक बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो कितने हो गए देश हमारे, 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। नए नियमों के अनुसार प्रताड़ित व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता पाने के लिए भारत में कम से कम कितने वर्ष तक लगातार रहना होगा, कितने वर्ष तक लगातार रहना होगा। ठीक है, अब डिटेल समझेंगे। पुराने नियम के अनुसार 2024 से पहले भारत आने वाले प्रताड़ित व्यक्तियों को भारत में लगातार 11 वर्ष तक रहना होता था। 2014 के बाद भारत आने वाले प्रताड़ित व्यक्तियों को लगातार 6 वर्ष तक भारत में रहना होता था। ठीक है, नए नियम के अनुसार वर्तमान में भारत आने वाले प्रताड़ित व्यक्तियों को लगातार 5 वर्ष तक भारत में रहना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 वर्ष तक। ठीक है, पूरा डिटेल से मैंने समझा दिया है आपके जो आपके नियम थे और आपके नए नियम को अस्तर मैंने इस क्वेश्चन में समझा दिया है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत किस किस समुदाय के व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। आपके सामने 4 या 5 ऑप्शन है। ए हिंदू, बी सिख, सी बौद्ध, डी जैन, फारसी, ईसाई, ई ये सभी। देखो ध्यान दो, हम डिटेल समझेंगे। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर आए हुए गैर मुस्लिम माइनॉरिटी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी और ईसाइयों को CAA के अंतर्गत भारतीय नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, तो ध्यान देना है, इनमें जो क्वेश्चन है वो सभी आ जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑल आ जाएंगे, ई हो जाएगा ये सभी। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 6। CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पारित किया गया, उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे। CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम
2019 पारित किया गया उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? ध्यान देना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रामनाथ कोविंद। ठीक है, क्या हो जाएगा? रामनाथ कोविंद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो, अनुसूची 6 में शामिल कितने राज्यों में CAA लागू नहीं होगा? अनुसूची 6 में शामिल कितने राज्यों में CAA लागू नहीं होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन है, A4, B5, C2, D3। अब डिटेल समझेंगे इस क्वेश्चन को। अनुसूची 6 में शामिल राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में CAA लागू नहीं होगा। तो कितने कितने राज्य अपने हो गए? 1, 2, 3 और ये 4। और इसमें आगे समझेंगे। ध्यान देना है, IPL इनर लाइन परमिट वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर में भी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन से राज्य? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। नागरिकता से संबंधित परिवादों को भारतीय संविधान के किस भाग से वर्णित किया गया? नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को भारतीय संविधान के किस भाग से वर्णित किया गया? आपके सामने 4 ऑप्शन है, भाग 4, भाग 3, भाग 2, भाग 5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाग 2। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। भारत की एकल नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है? भारत की एकल नागरिकता किस संविधान से ली गई है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी अमेरिका, डी ब्रिटेन। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रिटेन। ठीक है, इसके बाद ध्यान देना है, देखो इसमें कुछ रूल हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान के लागू होने के बाद नागरिकता के पाने और समाप्त होने का प्रावधान करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ CA के बारे में, इन्हें आप डिटेल से अच्छे से समझ लें। ये वो क्वेश्चन है जो आपके ऑल कॉमर्स एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, पूरी वीडियो जानने के लिए थैंक यू, और ऐसे ही वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।